मोनिका अग्रवाल, गवर्नमेंट विवेकानंद पीजी कॉलेज मनिंद्रगढ़, कॉमर्स डिपार्टमेंट से। और आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कम्युनिकेशन टॉपिक से रिलेटेड। आज हम अपनी इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ लास्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। जैसे कि मैंने आपको कम्युनिकेशन का मतलब क्लियर कर चुकी हूँ कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब हम कम्युनिकेट करते हैं, मतलब एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ अपना मैसेज शेयर करती है या अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करती है, जहाँ पर फर्स्ट पार्टी सेंडर पार्टी होती है और सेकेंड पार्टी रिसीवर होती है। आज मेथड ऑफ कम्युनिकेशन का लास्ट जो मेथड है वो मैं बता रही हूँ। उसके पहले फर्स्ट ओरल कम्युनिकेशन था, सेकेंड रिटन कम्युनिकेशन था और लास्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओरल और रिटन कम्युनिकेशन का मैंने आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में शेयर किया था। आज हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपको शब्द से, वर्ड से ही क्लियर हो रहा होगा, जो कि वर्बल कम्युनिकेट ना करें। द ओरिजिनल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन आर मोस्टली नॉन वर्बल। By non-verbal communication we mean that the whole communication is performed without words। ये बात भी बिल्कुल सही है, जो कि वर्बली ना हो, मतलब जो वर्ड्स में यूज़ ना किए जाएं, ऐसी कम्युनिकेशन को हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं इन कंपैरिजन विथ वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि हम वर्बल कम्युनिकेशन में कभी कभी ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं जो एक ही वर्ड के कई मीनिंग्स होते हैं, और नॉन वर्बल में हमारे साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। जानते हैं कैसे? इट ट्रांसमिट 93% ऑफ पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन थ्रू इमोशनल एंड सेंसुअल जेस्चर्स। अब हम क्या, मैंने आपको जस्ट बताया, वर्बली जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम ऐसे शब्द यूज़ कर लेते हैं जिनके एक ही वर्ड के अलग अलग मतलब होते हैं, पर नॉन वर्बल कर रहे हैं मतलब हम अपनी इमोशंस, एक्सप्रेशंस के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिसका सिर्फ एक ही मतलब होता है, जो हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना चाह रहे हैं। सो बेसिकली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग वर्डलेस मैसेज बिटवीन पीपल। मैसेज कैन बी कन्वेड थ्रू जेस्चर्स, एंगेजमेंट, पोस्चर्स एंड इवन क्लोथिंग एंड हाइजीन। ये बात भी बिल्कुल सही है। इसका एक एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्लोथिंग से रिलेटेड बात की। अब जो हमारे डॉक्टर्स रहते हैं वो अपना डॉक्टर कोट पहनते हैं, स्टेथोस्कोप रखते हैं। फिर आपके जो फॉर्मल पुलिस वाले रहते हैं, पुलिस वालों की अलग वर्दी होती है। तो ये कभी हमको चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के नहीं बताते हैं कि हमारा ये है, हमारी प्रोफेशन ये है, पर हम इनके बॉडी पोस्चर के अकॉर्डिंग ये नॉन वर्बली हमें कम्युनिकेट कर देते हैं कि ये किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। या यूँ कहूँ ट्रैफिक पुलिस हमेशा अपने थ्रू जेस्चर्स, अपने पोस्चर्स, अपने रूटीन के अकॉर्डिंग, क्लोथिंग के अकॉर्डिंग हमें डिफाइन कर देते हैं कि किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। कई बार हमको ये भी समझ में आता है कि नॉन वर्बली कम्युनिकेशन डिफ़िकल्ट होता है जब सामने वाला पर्सन या सेकेंड या रिसीवर पार्टी उन मैसेजेस को क्लियरली ना समझ पाए, ना कर पाए उन मैसेजेस का मतलब क्लियर। तब वैसे कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेंडर और रिसीवर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मोर एफिशिएंट देन द वर्बल कम्युनिकेशन। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू मेनी फॉर्म्स, पर कन्वीनियंस के लिए हम इसको 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। देखते हैं हम। अब आपको ये डायग्राम दिखा रहा है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के क्या बेसिकली 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है बॉडी लैंग्वेज, दूसरा है प्रॉक्सिमिक, तीसरा है पैरा लैंग्वेज, चौथा और आखिरी है साइन लैंग्वेज। अब इन 4 चीज़ बेसिकली डिफाइन करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब। तो एक एक चीज़ को हम डिटेल में देखते हैं, जिसमें से स्टार्ट करते हैं पहला बॉडी लैंग्वेज। ये हमारा फर्स्ट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ये फर्स्ट ग्रुप का है बॉडी लैंग्वेज। अब बॉडी लैंग्वेज, दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन फॉर विच जॉर्ज टेरी हैज़ गिवन अ टर्म बॉडी लैंग्वेज। ये वर्ड या ये टर्म बॉडी लैंग्वेज जॉर्ज टेरी के द्वारा दिया गया है, जिसमें ये बताते हैं कि जब सेंडर या रिसीवर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो बेसिकली वो साइन कोड्स का यूज़ करते हैं। दैट मीन्स ट्विंकलिंग ऑफ आइज़, अपनी आँखों के थ्रू इशारा करना, सेकेंड बाइटिंग या चबाना, या मूविंग लिप्स, बिना शब्दों को कहे अपने लिप्स को, अपने ओंठों को
मूव कराना, क्लैपिंग ताली बजाना, या अदर मोमेंट्स ऑफ हैंड, या फिर कुछ और साइन, जैसे कि अगर हमको किसी को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट कहना है तो वी जनरली शो आवर थंब। इसका मतलब क्या होता है कि तुम्हारा पेपर या आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, ऐसी मेरी शुभकामना है। तो ये आ जाएगा अदर मोमेंट्स ऑफ हैंड्स के अंदर, या नॉडिंग ऑफ हेड, या सिर हिलाना। कई बार ऐसा होता है कि हमें सामने वाले को जवाब हाँ या नहीं में ना दे के हम अपना सर हिलाते हैं, इसका मतलब नॉडिंग ऑफ हेड। तो ये सब कुछ जितना भी मैंने बताया अभी, ट्विंकलिंग ऑफ आइज, बाइटिंग, मूविंग लिप्स, क्लैपिंग, ये सब आते हैं किनेक्ट्स के अंदर। इन दिस अ पर्सन सेंड हिज मैसेज टू अदर पर्सन और ग्रुप थ्रू इंटरपर्सनल एक्टिविटीज़ एंड मूवमेंट्स। अब मैं बात करूँगी इसी में दूसरे ग्रुप के प्रॉक्सिमिक के बारे में। द स्पेस अराउंड अस एंड द अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स अराउंड आर वेरी क्रूशियल फ्रॉम कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। Under proxemic, we study as to how we perform communication with the space around us, and thus we arrange around us the space around us. इसका मतलब बेसिकली ये है कि हमें जब भी कम्युनिकेशन करना है किसी के साथ या किसी के साथ बातचीत करना है तो उसको स्पेस दें, उसको समझें, उससे उस बात का मतलब निकालें, उस बात का गलत मतलब ना निकालें। मतलब हर इंसान की पर्सनल स्पेस होती है, पर्सनल स्पेस लैंग्वेज होती है, वो उस लेवल ऑफ कंफर्ट में जाके सामने वाले से कम्युनिकेट करना पसंद करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ कि वी अरेंज थिंग्स अराउंड अस, द स्पेस अराउंड अस, द वेरियस अराउंड एंड द वे दे आर अरेंज्ड ऑल हैव सम स्पेसिफिक मीनिंग विच कम्युनिकेट इटसेल्फ। How a person arranges things around him and how he is using the space around him communicate without words. In other words, proxemic is personal space language just as body language. अब इसी में हमारा तीसरा है पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज दो वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट है पैरा, दूसरा है लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स। फर्स्ट पैरा विच मीन्स लाइक और सिमिलर, और सेकेंड है लैंग्वेज मीन्स टू कन्वे कम्युनिकेशन। जब हम पैरा लैंग्वेज मीन्स लाइक लैंग्वेज यूज़ करते हैं जहाँ पर सेंडर कहता नहीं है बट ही लाइक्स टू एक्सप्रेस समथिंग इन दैट वर्ड्स, how he express himself is the subject matter of para language which includes its systematic study. तो ये था हमारा कुछ तीसरा ग्रुप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब इसी में मैं आखिरी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेथड की बात करती हूँ, तो वो है साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज क्या होता है? In communication process, the communicator and the receiver mutually use some signs, symbol और pictures to communicate message. जैसे कि हम जब भी अगर व्हीकल यूज़ कर रहे हैं या ड्राइव कर रहे हैं तो हॉस्पिटल्स के बहुत पहले या हॉस्पिटल के पहले ही साइन रहता है। ये इन्फॉर्म करता है कि यहाँ आसपास के एरिया में हॉस्पिटल्स हैं, आप यहाँ पर नॉइज़ क्रिएट ना करें। तो ये सब साइन इन्फॉर्म करता है। ये नॉन वर्बली हमें कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। कई बार हम सिम्बॉल्स और पिक्चर्स ऐसे यूज़ करते हैं ताकि वो हमारे ग्रुप ऑफ प्रोसेस को दिखा सकें। जैसे कि जस्ट मैंने आज अपने इस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को शो करने के लिए एक डायग्राम रिप्रेजेंट किया था। जैसे कि ये क्यों ये दिखाया, क्योंकि ये ज़्यादा अट्रैक्टिव और हाईलाइट करता मेरे हर एक पॉइंट को। इन प्लेस अगर मैं डायरेक्ट डीलिंग दिखाती तो ज़्यादा क्लियर भी नहीं होता और ज़्यादा अफेक्टिव और अट्रैक्टिव भी नहीं होता। यहाँ तक इंटरेक्टिव, जब मैं स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करूँगी तो ये उतना बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि ब्लैक बोर्ड में या कॉपी लैंग्वेज में जब आप समझाओ तो डायरेक्टली मैसेजेस या इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दो तो उतना इफेक्टिव नहीं रहता। इन प्लेस अगर उसको आप इफेक्टिव और प्रेजेंटेटिव प्रेजेंट करोगे तो ये मेरी आज की नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की ही एक कोशिश कह सकते हैं। So every language itself is an orderly and systematic series of signs and symbols to express their thoughts, ideas and feeling. Basically there are two types of sign, visual signs and audio signs. Visual signs जो हम देख सकते हैं, ऑडियो साइंस जो हम सिर्फ सुन सकते हैं। तो ये कुछ टाइप्स थे जो आपको डिफ़ाइन करते थे कि क्या क्या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ग्रुप्स में डिफ़ाइन किया जा सकता है। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो से क्लियर होगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। थैंक यू।